सो हेलो, और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। देखो आज का लास्ट ठीक है। देखो अगर मैं आपको बताऊं, देखो पिछले वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हाँ कि कोई भी आपका जो है ना इंजन है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, ऐसा हमने बोला था। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सैडी कैरनोट। ठीक है, सैडी कैरनोट। तो जो सैडी कैरनोट थे उन्होंने ये एक मतलब कहा था कि देखो आप थ्योरेटिकली तो बोल रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक, बट क्या होता प्रैक्टिकल, देखो कई बार होता ये है थ्योरेटिकली में रिजल्ट इम्पॉसिबल आता है, बट प्रैक्टिकली वो चीज़ अगर आप करो तो वो हो जाती है। ठीक है, ऐसा 3-4 बार हुआ है। क्वांटम फिज़िक्स की अगर बात करें तो क्वांटम फिज़िक्स में ऐसा हुआ है। जैसे क्वांटम फिज़िक्स के अंदर अगर आप दो प्लैनेट्स के बीच का अगर आप ऑसिलेशन टाइम निकालते हो तो वो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है। आप कोई मतलब दो प्लैनेट के बीच में अगर आप कोई भेजते हो, स्पेसशिप भेजते हो, तो वो एक टाइम बाद वापस आती है। ठीक है, तो ऐसी कई चीज़ें हैं फिज़िक्स के अंदर जिनमें थ्योरेटिकली प्रूफ है वो आपका प्रैक्टिकली प्रूफ से मैच नहीं खाता। ठीक है, और ऐसा इसलिए नहीं खाता क्योंकि अगर आप हायर थोड़ा सा फिज़िक्स के अंदर जाओगे तो आप ये पढ़ोगे कि फ़िज़िक्स के फंडामेंटल जो है ना, फंडामेंटल्स है फ़िज़िक्स के, जैसे फोर्स, इनमें कुछ न कुछ 0.1%, 0.5% या कोई बड़ी मिस्टेक है, ऐसा मानते हैं, ऐसा आज भी मानते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट के रिज़ल्ट है वो काफ़ी एनोइंग आते हैं। ठीक है, अगर आप हायर फिज़िक्स में जाते हो तो वहाँ कई रिज़ल्ट ऐसे हैं जो कई इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाते हैं और कई पॉसिबल है फिर भी उनको फिज़िक्स नहीं दिखाता कि वो पॉसिबल है। तो है ऐसा कुछ। अच्छा हाँ, तो उन्होंने जो सैडी कैरनोट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये करके देखा। ठीक, और उन्होंने किया कैसे, उन्होंने एक अपन लोगों को रूल बताया। उन्होंने कहा कि एक साइक्लिक प्रोसेस नाम की एक चीज़ होती है। ठीक, अच्छा क्या है साइक्लिक प्रोसेस? उन्होंने ये कहा कि अगर कोई प्रोसेस है वो स्टार्ट हो, वो प्रोसेस गो थ्रू हो, और गो थ्रू हो के जैसे मान लो ये कोई प्रोसेस है, ये यहाँ से चली, यहाँ इसने मोड़ खाया, यहाँ मोड़ खाया और यहाँ मोड़ खाया, तो ये प्रोसेस लास्ट जाके अपने उसी पोजीशन पे आ गई। तो इस प्रोसेस के अंदर जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं से वापस आ गए। स्टार्ट में इसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, लास्ट में इंटरनल एनर्जी U2 थी, और लास्ट में और फर्स्ट में आकर सेम हो गई, तो ये भी U1 माइनस U1 0, डेल्टा U0। ठीक है, डेल्टा U0, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में डेल्टा W। डेल्टा U0 हो गया तो सारा का सारा डेल्टा Q किस में बदला, डेल्टा W में। गुड, आपको आई होप बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, सुनो क्या समझाना चाहता हूँ मैं। एक शॉर्टेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। जो आपके माउंटेन्स होते हैं उनके ऊपर जो सर्दियों में पानी है वो जम जाता है। ठीक है, आइस बन जाती है उसकी, और वापस गर्मियों में वो ठंडा होके और वापस पानी बन जाता है। ठीक है, पानी अपनी एक स्टेज से चला था जब वो शुरू में पानी था, उसके ऊपर आपने कुछ हीट उससे निकाली, धीरे धीरे एक स्टेज आई कि वो बर्फ़ में बदल गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, वो जो बर्फ़ थी उसको हीट दी, सूरज से आपने दी, नेचर ने दी, भगवान जी ने दी, तो वो हीट उन्होंने दी, और हीट देने के बाद वापस गर्मी आई और वापस वो पानी हो गया। ठीक है, जितनी हीट आपने उससे निकाली उतनी हीट दी, पानी अपनी वापस उसी पोजीशन पे आ गया। क्या ये ऐसा प्रोसेस नहीं है जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं पर आ गया? तो आपका आंसर होगा अरे हाँ, ये तो बिल्कुल है, क्योंकि ये प्रोसेस स्टार्ट भी वहीं से हुआ था,
पानी था शुरू में, इस पर प्रेशर लगाया गया, इसको टेम्परेचर दिया गया, इसको बर्फ़ में बदला गया, वापस इससे हीट इसको दी गई, इसको वापस पानी बनाया गया, बट लास्ट जाके प्रोसेस सारा हो हा के और आपकी जो कंडीशन है वो पानी की सेम आ गई। अब आप उसको दोबारा दूसरे इसी साइकिल के लिए रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कार्नोट ने सोचा। उन्होंने ये सोचा कि यार हम किसी प्रोसेस को चलाते हैं, ठीक है, उस पर कुछ प्रेशर वैशर लगाते हैं, कुछ करते हैं उसका, फिर कुछ उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लास्ट में उसका प्रेशर कम कर देते हैं, वापस टेम्परेचर कम कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई उसको वापस वहीं पर लाकर रोक देते हैं। जब प्रोसेस स्टार्ट हुई तब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी, U1 थी। लास्ट में आप उसको वेरियस प्रोसेस के थ्रू लेके गए, आपने घुमाया उस पूरे प्रोसेस को अलग अलग जगह पर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको लेट समझ में आएगा। आपने उस प्रोसेस को घुमाया, धीरे धीरे उसको वंडर कराया, कभी उसको कुछ बदला, कभी उसको कुछ बदला, और लास्ट में उसको उसी कंडीशन में ले आए। अगर लास्ट में उसको उसी कंडीशन में ले आए तो वो जो उसकी लास्ट में भी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, U1 ही होगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दुनिया में दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक तो होता है पाथ फंक्शन और एक आपका होता है वर्क स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है वो स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप जहाँ से चलना स्टार्ट हुए, जहाँ से आप चल के रुके, ठीक है। जैसे मैं आपको पूछूं, आपका घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, आप छत कूद के बिल्कुल शॉर्टेस्ट गए, आप पूरी भादरा घूम के गए, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी छोटी क्लासों में कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आपके घर से आपके स्कूल की सीधी डिस्टेंस। अब आप चाहे कितना ही घूम के जाओ, वो सीधी डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 किलोमीटर, चाहे आप कैसे ही जाओ। बट अगर मैं आपको पूछ लूँ कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस का तो मतलब है कि आपने अपने पैरों को कितना काम करवाया, ठीक। तो वो हो गई डिस्टेंस। आप पूरी भादरा घूम के गए तो आप बोलोगे हाँ मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, बट उस कंडीशन में आपने ये नहीं बोल सकते कि आपने 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट आपका अभी भी कितना है, 5 किलोमीटर ही है। तो वैसे डिस्प्लेसमेंट आपका एक स्टेट फंक्शन है, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। आपकी प्राइमरी स्टेट क्या थी, आप स्कूल पे थे। आपकी इनिशियल फाइनल स्टेट क्या थी, आप घर पे थे। दोनों स्टेट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। हाँ, अगर तीसरे दिन आप वापस स्कूल आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट वापस 0 हो जाएगा, क्योंकि आप पहले दिन भी स्कूल में थे, दूसरे दिन वापस स्कूल में आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो ऐसे ही एनर्जी होती है ना, इंटरनल एनर्जी, वो एक स्टेट फंक्शन है। शुरू में इंटरनल एनर्जी U1 थी, आप घूम फिर के वापस उसी कंडीशन में आ गए तो लास्ट जाके भी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, U1 ही होगी, ठीक है। और U1 माइनस U1 डेल्टा U कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक। अब आप थर्मोडाइनमिक्स के रूल से जानते हो डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस में W होता है ना, ठीक है। अब डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में डेल्टा W होता है। डेल्टा U आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो सारा का सारा जो डेल्टा Q है वो किस में बदल गया, डेल्टा W में बदल गया, ठीक। इसका मतलब आप जितनी उस बॉडी को हीट दोगे वो सारी हीट किस में बदल जाएगी, वर्क में बदल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ, जितनी हीट अगर आप दे रहे हो उतनी हीट अगर वर्क में बदले तो इसका मतलब तो फिर इंजन 100% एफिशिएंट है, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला था वर्क अपॉन में हीट, वर्क अपॉन में हीट इक्वल हो गया। तो ऐसा तो होना चाहिए। तो बस यही किया कार्नोट ने, ठीक है। कार्नोट ने एक साइक्लिक प्रोसेस ली। उसने क्या किया, चलो मैं पहले आपको बताता हूँ स्टोरी की तरह कि कार्नोट ने किया क्या, ठीक है। और उसके बाद जब पढ़ाऊँगा ना थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको लगेगा कि यार ठीक है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। सीधा बोलूँ तो 1.5 घंटा इसके बाद हो रहा है, ठीक है, 11वीं वालों के लिए। हाँ, सेकेंड ईयर का जो है, सेकेंड ईयर का है थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। हाँ, अब सुनो तो मेरी बात। अगर मैं आपको ये बात बताऊं, तो कार्नोट ने किया क्या, कार्नोट ने
एक गैस ली, ठीक है, एक आइडियल गैस। अच्छा, आइडियल गैस उसने ली, मान लो उसने ली हीलियम, ठीक है। उसने क्या किया, उसने इस हीलियम को शुरू में आइसोथर्मल प्रोसेस करवाया, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे करवाया, सुनो मेरी बात। चलो, कार्नोट डिड 4 प्रोसेसेस। कार्नोट ने 4 प्रोसेस की। 4 प्रोसेस करने में सबसे पहले कार्नोट ने क्या किया, सबसे पहले कार्नोट ने जो गैस थी उसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाया, ठीक है। कैसे, बताता हूँ कैसे। कार्नोट ने क्या किया, एक डिब्बा लिया और इसके अंदर इसने बहुत सारी हीट को भर दिया, आग लगा दी, इसके अंदर लावा छोड़ दिया, इसके अंदर मान लो, ठीक है। एक डिब्बा और लिया, इसको बर्फ से भर दिया, ठीक है। और एक डिब्बा और लिया, इसके अंदर कार्नोट ने भर दी गैस, और गैस भी कौन सी, आइडियल गैस। अच्छा, जैसे इसने इस डिब्बे को उठा के इस हीट सोर्स के ऊपर रखा तो इसके अंदर कोयले थे, अंगारे थे। इसने इस जो गैस है इसको गर्म किया, ठीक है। जो हीट सोर्स है उसने गैस को क्या किया, गर्म किया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, इस दुनिया के अंदर अगर कोई चीज़ को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है, हमेशा ध्यान रखना ये बात, ठीक है। आप एक गुब्बारा है उसको आप थोड़ा सा फुला के बिल्कुल और धूप में रख दो, कुछ देर बाद वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर बड़ा कोई गुब्बारा है उसको अगर आप धूप में रखोगे तो वो फट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लोहार है, वो क्या करता है, वो किसी पहिए के ऊपर अगर रिम वगैरह चढ़ाता है, ठीक है। जैसे बैलगाड़ी वगैरह का जो आपका व्हील होता है ना, उसको कई बार अपन लोग ठीक करवाने जाते हैं, तो उसमें बैलगाड़ी के पहिए को अगर आप ठीक करवाने जाते हो तो आप थोड़ा नोटिस करना कि जो बैलगाड़ी का आपका पहिया है ना, वो आपका होता है इसका लकड़ी का, और उसके ऊपर लोहे की रिम लगी हुई होती है, ठीक है। जो बैलगाड़ी का पहिया है उसके ऊपर आपकी लोहे की रिम लगी हुई होती है, ठीक है। और वो जो लोहे की रिम है आपकी, हाँ, वो जो आपकी लोहे की रिम है उसको वो पहले गर्म करता है, फिर उस लकड़ी की रिम के ऊपर चढ़ा देता है, फिर वो ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है, ठीक है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ हो, ठीक है, आप देखोगे दूध को भी अगर आप गर्म करोगे तो वो उफनेगा, वो फैलेगा। पानी भी गर्म करते हो तो फैलता है, लेकिन वो थोड़ा कम फैलता है, इतना कम फैलता है कि आपको ढंग से पता नहीं चलता उसका, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कम फैलता है, इसलिए तुम लोगों को दिखता नहीं है, ठीक है। बाकी दुनिया के अंदर कोई चीज़ हो अगर उनको आप गर्म करोगे ना तो पक्का 110% वो चीज़ है वो फैले। अच्छा, अब एक चीज़ और सुनो, हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि इसको अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये गैस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। जब ये गैस गर्म होगी तो ये फैलेगी। अब मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको बोल रहा था इसका टेम्परेचर आपको लेना है बहुत ज़्यादा, और ये इसको भी गर्म कर देगा बहुत ज़्यादा। और ये जब फैलेगी ये आइडियल गैस इसके अंदर, तो इसका टेम्परेचर कोई ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और इसने इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया है। तो टेम्परेचर कम नहीं होगा, गैस फैलती जाएगी, और गैस एक सर्टेन टेम्परेचर पे फैल रही है T1 पर, क्योंकि T1 इसका टेम्परेचर है, इसको इसके ऊपर रखा तो T1 ही इसका हो जाएगा, ठीक है। तो गैस शुरू में फैल रही है, और फैल किस टाइप से रही है, बिना टेम्परेचर बदले फैल रही है, तो इसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको इसके ऊपर से उतार लोगे, नीचे रख दोगे। अब भी जब नीचे रखोगे तो नीचे रखने के बाद भी एक चीज़ बताओ आप मेरे को,
आप कभी जब दूध गर्म हो रहा हो ना तो आप पास में खड़े हो जाना, ठीक है। आप एक चीज़ देखोगे तो आप जैसे ही गैस बंद करोगे ना, गैस का बटन बंद करोगे, वैसे ही दूध नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा 1 सेकंड के लिए, फिर नीचे आएगा, ठीक है। उस 1 सेकंड में आपने उसको हीट तो नहीं दी, बट फिर भी वो फैला। क्यों फैला? क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी हीट उसके अंदर थी, और जब किसी चीज़ के अंदर की हीट के कारण कोई काम होता है, अंदर की हीट कांस्टेंट रहती है, तो उसको बोलते हैं एडायाबैटिक। तो उसमें हुआ तो अब भी ये एक्सपेंशन, ये प्रोसेस की जगह एक्सपेंशन कर लेना, हुआ तो उसमें अब भी एक्सपेंशन, लेकिन कौन सा एक्सपेंशन? एडायाबैटिक एक्सपेंशन। क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा? अब ये होगा कि लास्ट में गैस है वो जितनी फैलनी होगी उतनी फैल जाएगी, इससे ज़्यादा वो नहीं फैल सकती। तो आप क्या करोगे? इस गैस के डब्बे को उठा के इसके ऊपर रख दोगे, और जैसे ही आप इस गैस के डब्बे को उठा के इस सिंक के ऊपर रखोगे तो सिंक का टेम्परेचर T2 कांस्टेंट है, T2 कांस्टेंट है ना सिंक का टेम्परेचर। तो अब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, और जब टेम्परेचर आइसो होता है, कांस्टेंट होता है, तो आइसोथर्मल तो होगा ही होगा, बट अब गैस फैलेगी नहीं, क्योंकि किसी चीज़ को अगर ठंडी करते हैं, बर्फ़ के ऊपर रखते हैं, तो वो सिकुड़ती है। तो अब की बार होगा आइसोथर्मल, चाहे कंप्रेशन बोल दो यार अब, ठीक है। तो क्या होगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फिर वही बात, जब आप इसको इसके ऊपर से उठा के नीचे रख दोगे, तब भी गैस थोड़ी 1 सेकंड के लिए फैलेगी। उसको भी बेचारे कार्नोट ने स्किप नहीं किया और उसको बोला एडायाबैटिक कंप्रेशन। तो कार्नोट ने क्या किया? कार्नोट ने 4 प्रोसेस ली, ठीक है। एक प्रोसेस ली आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरी एक तो आपके लिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडायाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर एडायाबैटिक कंप्रेशन। और गैस शुरू में जैसी थी वैसी होगी लास्ट जाके। तो उसने एक क्लोज कर्व बनाया, और जब भी किसी चीज़ का क्लोज कर्व बनता है तो वो साइक्लिक प्रोसेस होती है, और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है? डेल्टा डब्ल्यू के। तो कार्नोट ने अपनी तरह से पूरी कोशिश की, पूरी एकदम उसने जी जान लगा दी कि डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाए? डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल हो जाए। इस वीडियो के अंदर तो देखो इतना ही, ठीक, क्योंकि इतना ही, ठीक है, समझो थोड़ा। और उसके बाद में अब मैं आपको 3-4 चीज़ें इसके अंदर बोनस बताऊंगा। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कार्नोट ने ये जो डब्बे से थे ना गैस वाले, इनको उसने बहुत विशेष तरीके से रेडी किया था, ताकि 1% भी कहीं से गैस लीक ना हो जाए। मैं आपको एक वीडियो में तो वो समझाऊंगा, ठीक है, अगले संडे तक मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। एक वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा। आप ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा, सर आपने इसको आइसोथर्मल कैसे बोल दिया, इसको ये कैसे बोल दिया? क्योंकि देखो, एक आप पहले वाली वीडियो देखना, मैंने आपको जब आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस करवाए तो उनके ग्राफ मैंने आपको बता दिए। मैंने बोला आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो ये कांस्टेंट कर दो। मैंने बोला आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, कर दो। बट मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व नहीं बताया, ठीक है। तो एक वीडियो में तो मैं वो कर्व बनाऊंगा, ठीक है, और एक वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हाँ भाई तुम लोग क्या करो, ये मतलब कर लो आप लोग मतलब हाँ ये कर्व रेडी कर लो, ठीक है। तो एक मैं उसकी आपको एक्स्ट्रा वीडियो दूंगा, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा एकदम ऐसा बेस तैयार हो जाएगा कि तुम लोग कार्नोट इंजन को समझ सको, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही, और बाय।